नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 15 और 16 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 13 और 14 जनवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि भारत बायोटेक हैज अनाउंस दैट इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद प्रेसिस्का मेडिकेमेंटोस फॉर द सप्लाई ऑफ इट्स कोविड-19 वैक्सीन दैट इज कोवैक्सीन टू विच कंट्री। भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि उसने अपने कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश के प्रिसिसी मेडिसिन मोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे ब्राजील, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे। तो इस सवाल का जवाब काफ़ी लोगों ने सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है ब्राज़ील। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर ब्राज़ील की बात हुई है। तो ब्राज़ील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना जरूरी है। तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है ब्राज़ीलिया। उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जायरो बोल्सोनारो। उसके बाद में जो करेंसी है ब्राज़ील की वो क्या है, तो वो है रियाल। उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत बायोटेक की बात हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो भारत बायोटेक के बारे में ये है कि भारत बायोटेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है हैदराबाद में। उसके बाद में भारत बायोटेक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1996 में। उसके बाद में वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो वो है डॉक्टर वी कृष्ण मोहन। तो इस पहले सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर में हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है। हमारा पहला सवाल है वो है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मणिपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मणिपुर। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है चेरी ब्लॉसम महोत्सव की, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो मणिपुर के सीएम ने किया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं मणिपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। उसके बाद में मणिपुर का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद में मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। उसके बाद में अब यहाँ पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की बात हुई थी। तो इसका क्या मतलब होता है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यानी जो मणिपुर है वहाँ पर एक गाँव है जिसका नाम है मऊ। वहाँ पर चेरी के अलग अलग प्रकार के पौधे हैं और वहाँ पर हर साल जो है वो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर कई देशों से भी पर्यटक आते हैं और कई राज्यों से भी पर्यटक आते हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए। इसका इनॉग्रेशन जो है वो इस साल कोरोना के वजह से एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री है उन्होंने वर्चुअली किया है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा सवाल है वो है सूरीनेम्स इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट विल बी 2021 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया कैपिटल ऑफ सूरीनेम। सूरीनाम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति भारत के 2021 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। सूरीनाम की राजधानी क्या है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है परमारिबो, परम, बुडापेस्ट या फिर रियाल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है परमारिबो। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर जो कंट्री की बात हुई है वो है सूरीनाम, और वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो 2021 के गणतंत्र दिवस के भारत के अतिथि होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जो 2021 का गणतंत्र दिवस है यानी कि रिपब्लिक डे है, इसके लिए पहले अतिथि कौन आने वाले थे, तो वो आने वाले थे बोरिस जॉनसन जो कि यूके के जो है वो प्रधानमंत्री है। लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ पर जो है वो कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं और दूसरा स्ट्रेन भी वहाँ पर आया है, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो अब कौन आने वाले हैं, तो परमारिबो जो कि कहाँ की कैपिटल है, सूरीनाम की, वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो आ रहे हैं। अब उनका क्या नाम है और सूरीनाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना जरूरी है, तो दोनों ही चीज़ें देख लेते हैं। तो ये है सूरीनाम के राष्ट्रपति जिनका क्या नाम है, तो उनका नाम है चंद्रा प्रसाद संतोखी। ये भारत के 2021 के रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। उसके बाद में अब सूरीनेम की कैपिटल क्या है, तो वो है परमारिबो। उसके बाद में सूरीनेम की करेंसी क्या है, तो वो है सूरीनाम डॉलर। उसके बाद में जो सूरीनाम है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो वो अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है और साउथ डायरेक्शन में आता है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का तीसरा सवाल है वो है इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वह है झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ओडिशा। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर फायर पार्क की बात हुई है और इसका उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। तो चलिए पहले देख लेते हैं ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है मैप में ओडिशा।
ओडिशा की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है भुवनेश्वर। उसके बाद में ओडिशा का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। उसके बाद में ओडिशा के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। अब ये फायर पार्क का जो उद्घाटन किया है इसका क्या मतलब है, तो नवीन पटनायक ने जो फायर पार्क का उद्घाटन किया है उसका ये मतलब होता है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक है, यानी कि जो सेफ्टी है, यानी कि अगर फायर कहाँ पर लगती है तो उसके लिए जो अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए जो है वो खास करके जो स्टूडेंट्स है उनको एजुकेट करने के लिए या फिर उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए सेफ्टी, फायर सेफ्टी के लिए इसका उद्घाटन जो है वो किया है। किन्होंने किया है, तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री है जिनका नाम है नवीन पटनायक, उन्होंने ये किया है। उन्होंने एक ऐप का जो है वो भी उद्घाटन किया है, वो ऐप का नाम है अग्निशम सेवा। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है एलॉन मस्क ओन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला हैज रजिस्टर्ड अ फुल्ली ओन सब्सिडरी इन बेंगलुरु कर्नाटका, इट वाज फाउंडेड इन। एलॉन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने बेंगलुरु कर्नाटक में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को पंजीकृत किया है। टेस्ला कंपनी कब शुरू हुई थी, यानी कि इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2003, 1863, 2006 या फिर 1988। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2003। अब यहाँ पर किसकी बात है, तो यहाँ पर बात हुई है एलॉन मस्क की, जो कि ओनर है टेस्ला कंपनी के। उसके बाद में एलॉन मस्क जो है वो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बने हैं। उन्होंने अमेजॉन के जो मालिक है जेफ बेजोस उनको पछाड़ दिया है, और एलॉन मस्क जो है वो 1 नंबर पर आ गए। तो एलॉन मस्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पर टेस्ला कंपनी की भी बात हुई है, तो टेस्ला से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये है एलॉन मस्क, जो कि 2 कंपनी के मालिक है। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि टेस्ला कंपनी के मालिक है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 2003 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। लेकिन ये एक और कंपनी के मालिक है, वो कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन। उसके बाद में ये एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है। स्पेस एक्स जो है उसका फॉर्मेशन 6 मई 2002 को हुआ था, और उसके भी सीईओ फाउंडर जो है वो एलॉन मस्क है, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है कैलिफोर्निया में। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। में जो हमारा 5वां सवाल है वो है इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन इन ब्रेकआउट इकोनॉमीज, भारत ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 5वें, 6वें, 7वें या फिर 4थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 4थे। अब यहाँ पर किसकी बात है, तो यहाँ पर बात हुई है ब्रेकआउट अर्थव्यवस्था, यानी कि ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स की। तो इसका क्या मतलब होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं जो अभी वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में एक चीज चल रही है वो है डिजिटलाइजेशन। तो जो भी देश होते हैं जो कि ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स यानी कि जो डिजिटलाइजेशन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके लिए एक इंडेक्स जारी किया गया जाता है। उसमें भारत जो है वो 4 नंबर पर आया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं भारत की जो रैंक है वो 4th आई है। तो 1 नंबर पर कौन सी कंट्री है, तो 1 नंबर पर जो है वो चाइना कंट्री आई है। उसके बाद में ये इस डिजिटल इवोल्यूशन का 3rd एडिशन था। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बता देता हूँ कि ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स यानी क्या होता है। तो जो भी डिजिटलाइज कर रही है अपने आप को, यानी कि जो भी कंट्रीज जो है वो डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़ रही है, तो उनकी एक रैंकिंग जो है वो जारी करी जाती है हर साल। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का अगला सवाल है वो है साइदिर जापारो विंस द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री, सदर जापारो ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है किर्गिस्तान, सोमालिया, हंगरी या फिर नॉर्वे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है किर्गिस्तान। अब यहाँ पर किसकी बात है, तो यहाँ पर बात हुई है सईदरी जापरोव की। तो इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो कहाँ का जीता है, तो इन्होंने जीता है किर्गिस्तान का। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं किर्गिस्तान की बात हुई है, तो किर्गिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है बिश्केक। उसके बाद में वहाँ की जो करेंसी है वो है क्रिस्टियन सोम। उसके बाद में इन्हें कितने प्रतिशत वोट मिले ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें टोटल मत जो वहाँ पर डाले गए हैं उसमें से 79% वोट जो है वो इन्हें मिले हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हंगरी भी दिख रहा है। तो हंगरी की कैपिटल क्या है, तो वो है बुडापेस्ट। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो हमारा अगला सवाल है वो है आरबीआई फॉर्म्स 6 मेंबर वर्किंग ग्रुप टू रेगुलेट डिजिटल लेंडिंग फ्रॉड्स, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने डिजिटल ऋण देने वाले धोखाधड़ी को विनियमित करने के लिए 6 सदस्यीय कार्य समूह बनाया है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर कोलकाता। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मुंबई। अब यहाँ पर किसकी बात है, तो यहाँ पर बात हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और इन्होंने क्या किया है, तो जो डिजिटल अभी ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसमें काफी ज्यादा फ्रॉड्स भी जो है वो बढ़ने लगे हैं। इसीलिए उन्होंने 6 सदस्यों की एक टीम बनाई है जो कि जो डिजिटल फ्रॉड होंगे उस पर वॉच रखेंगे या फिर उसे रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आरबीआई की बात हुई है, तो आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना जरूरी है। तो आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका फॉर्मेशन हुआ कब था।
तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कौन से एक्ट के तहत हुआ था? तो वो हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। उसके बाद में इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1949 में। उसके बाद में इसके जो पहले गवर्नर थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था सर ऑसबर्न स्मिथ। उसके बाद में जो वर्तमान में 25वें गवर्नर है वो कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। तो इतनी जानकारी हमें आरबीआई से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो हमारा अगला सवाल है वो है 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच इज टू बी हेल्ड इन मार्च 2021। मार्च 2021 में आयोजित होने वाले निम्न में से किस राज्य में चौथा आयुर्वेद महोत्सव 2021 आयोजित किया जाएगा? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल या फिर मेघालय। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है केरल। अब यहाँ पर कहीं ना कि केरल की बात हुई है और यहाँ पर जो है वो आयुर्वेद फेस्टिवल जो कि चौथा होगा, जो कि मार्च में आयोजित किया जाएगा, वो वहाँ पर होने वाला है। तो केरल की बात हुई तो केरल की जो कैपिटल है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में वहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पिनराई विजयन। उसके बाद में जो हमारा अगला सवाल है वो है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द 117th कांग्रेस। निम्नलिखित में से किसे 117वीं कांग्रेस के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कमला हैरिस, टेड क्रूज, नैन्सी पेलोसी या फिर मेलियाना ट्रंप। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नैन्सी पेलोसी। उसके बाद में अब ये कहाँ की बात हो रही है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो यूएस की बात हो रही है और यहाँ पर हमें कमला हैरिस भी दिख रहा है। तो कमला हैरिस कौन है? तो ये यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में चुनी गई है। अगर ये वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई तो फिर प्रेसिडेंट कौन चुना गया? तो वो है जो बिडेन। कौन से क्रमांक के वो प्रेसिडेंट है? तो वो है 46 नंबर के प्रेसिडेंट। लेकिन मैं एक बात आपको हमेशा बताता हूँ जो बिडेन के बारे में कि ये 47 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जब ओबामा वहाँ पर राष्ट्रपति थे तब। उसके बाद में ये शपथ कब लेने वाले? तो ये 20 जनवरी 2021 को शपथ लेने वाले। तो इतनी जानकारी हमें यूएस से और जो बिडेन से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक माई ईयर्स विथ राजीव ट्रंप एंड ट्रेजेडी। निम्नलिखित में से कौन राजीव, विजय और त्रासदी के साथ मेरी किताब पुस्तक का लेखक है? उसके लिए जो ऑप्शन है वो है शशि थरूर, अरविंद अडिगा, वजाहत हबीबुल्ला, नरेश कुमावत। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है वजाहत हबीबुल्ला। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें नरेश कुमार दिख रहा है। तो ये कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में ये चीज़ बताई है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने हाल ही में जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो जेएनयू कहाँ स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उन्होंने एक स्टैचू का अनावरण किया है। ये स्टैचू किसका है? तो ये है स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू। इस स्टैचू को जिसने बनाया है उस मूर्तिकार का नाम है नरेश कुमार। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का हमारा अगला सवाल है यानी कि जो आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है विच एम्स रिसीव्स कायाकल्प अवार्ड फॉर 3rd टाइम। किस एम्स को तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार मिला है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स न्यू दिल्ली या फिर एम्स पटना। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।